आपको हर चैप्टर के नोट्स भी मिला करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी में, उसके नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर के थ्रू आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एग्जाम्स रोड को, ताकि आप कोई भी चीज़ें मिस ना करें। आते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आज हम यही समझेंगे कि व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सबसे पहले समझने से पहले आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हम HCF फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं किन्हीं दो नंबर्स का, मान लीजिए A और B दो नंबर्स हैं और मैं उनका HCF फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं क्या यूज़ करूंगा, अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करूंगा। इसमें जो ये एक टर्म है लेमा, ठीक है, व्हाट दिस टर्म लेमा मीन्स, ये जो टर्म लेमा है इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए कि लेमा क्या होता है, एक तरीके की प्रूवन स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, क्या है ये, प्रूवन स्टेटमेंट है ना। प्रूवन स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, कोई भी चीज़ आपको प्रूव करनी है तो इस तरीके की प्रूवन स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। जैसे थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं, थ्योरम्स क्या होती हैं, वो एक तरीके की प्रूवन स्टेटमेंट होती हैं जिसका यूज़ करते हैं हम दूसरी चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो लेमा क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि व्हाट इज़ लेमा। लेमा इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा में, और आप अगर इस टर्म पे कंसंट्रेट करेंगे, डिवीज़न टर्म पे, मैं ये यहाँ क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये सारी चीज़ों पे अभी मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आप ज़रा कंसंट्रेट करिए इस डिवीज़न पे। तो डिवीज़न हमने बचपन से किया है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया 26, ये दो मेरे नंबर हैं और मैं 26 को डिवाइड करना चाहता हूँ 4 से। ठीक है, 26 को मैं 4 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं कितनी टाइम्स डिवाइड कर सकता हूँ, 4 6 ज़ा 24 होता है, तो 6 टाइम डिवाइड होगा और हियर इट विल कम 24, 4 6 ज़ा 24, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। व्हाट दिस 4 इज कॉल्ड, 4 को क्या कहते हैं, ये जो 4 है इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज डिवाइजर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से हम जानते हैं लेकिन इस क्लास में ये चीज़ समझना जरूरी है कि 4 क्या है, डिवाइजर है। 6 क्या है हमारा, दिस इज क्वोशिएंट। ठीक है, 6 को हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। इसी तरीके से जो 2 है हमारा, व्हाट इज 2, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, 2 इज रिमाइंडर। एंड 26 जिसको हमने डिवाइड किया उसे हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, डिविडेंड। तो ये चीज़ हमें पहले से पता है कि 4 को हम डिवाइजर बोलते हैं, 6 को क्वोशिएंट बोलते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं, और जिसे डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं। तो अगर आप 26 को लिखना चाहते हैं, 26 को अगर मैं लिखना चाहता हूँ इस बाकी बचे हुए टर्म्स में, मतलब 4 6 और 2, मतलब डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के टर्म्स में, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6 प्लस 2। ठीक है, 4 इंटू 6 प्लस 2, मैंने 26 को क्या लिखा, द डिविडेंड, जो डिविडेंड होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये चीज़ हम पहले से जानते थे, और यही हमें क्या कहता है, यही हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी बताता है। और इस चीज़ में ये समझने वाली बात है कि जो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो वो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, रिमाइंडर किसी केस में या तो ज़ीरो होगा, या जो हमारा डिवाइज़र है, जो भी हमारा डिवाइज़र होगा उससे कम होगा। ठीक है, डिवाइज़र से कम होगा या तो ज़ीरो होगा। बात इतनी समझ में आ गई। अच्छा, तो अब आते हैं हम अपनी स्टेटमेंट्स पे। जो हमारी स्टेटमेंट है यहाँ क्या कहती है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक यूनिक इंटीजर क्यू और आर जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। और ये स्टेटमेंट जरा देखिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इसी तरीके की स्टेटमेंट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये ऐसी ही स्टेटमेंट है ना। तो इस केस में हमें क्या चीज़ समझ में आई कि अगर हम b से a को डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ टाइम डिवाइड होगा और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो r बचेगा। तो हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और रिमाइंडर जो हमारा बचा है, जो हमारा रिमाइंडर है, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक
कंडीशन है कि रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो डिवाइज़र है उससे हमेशा छोटा होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है सिर्फ इतनी कि जो रिमाइंडर होता है या तो वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा, है ना। इतनी सी बात है और यही हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर्स ले लिए, 124 इज़ अ नंबर एंड 24 इज़ अ नंबर। ये दो नंबर्स हैं मेरे पास। तो मुझे डिवाइड करना है या मुझे HCF फाइंड आउट करना है। बेसिकली मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए मैं HCF फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इन दो नंबर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो 124 इज़ ग्रेटर देन 24, है ना। तो हम किसे डिवाइड करेंगे, 124 को डिवाइड करेंगे 24 से, ठीक है। तो आप डिवाइड करिए, कितने टाइम्स डिवाइड होगा। मैंने कहा कि चलिए 5 टाइम्स चेक करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 0 लिखा, 2 कैरी कर दिया, 5 2 ज़ा 10 और ये 12 हो गया। माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारा, लेकिन हम 124 को अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 24 इंटू 5। 124 क्या है हमारा, ये डिविडेंड है ना। ये 24 इंटू 5 मतलब डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 124 आ गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब चूंकि हमारा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 नहीं है, तो हमें अभी भी क्या नहीं मिला है, HCF नहीं मिला है। हमारा रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें HCF नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो डिवाइज़र होगा वो हो जाएगा जो हमारा रिमाइंडर है, अभी ये 4 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, और जो पहले डिवाइज़र था, ये जो डिवाइज़र था वो अब हमारा डिविडेंड हो जाएगा। मतलब 4 को अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 24 को। तो 4 6 ज़ा 24 होता है, और माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 0। एंड हाउ यू कैन राइट 24 कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, दैट इज 4 इंटू 6 प्लस 0, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है तो जो ये डिवाइज़र है ना, ये डिवाइज़र जो लास्ट में आया है जिसकी वजह से रिमाइंडर हमारा 0 हुआ है, ये डिवाइज़र की वजह से ही तो रिमाइंडर 0 हुआ। 4 से हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो ये 4 हमें क्या देता है, HCF देता है। तो इन दो नंबर्स का 124 और 24 का जो HCF है दैट विल बी इक्वल टू 4। जो लास्ट में डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। और अगर आप इसको स्टेप वाइज लिखना चाहें तो ये आपका स्टेप 1 है और ये आपका स्टेप 2 है। आपने दो स्टेप्स लिए और आपने 124 और 24 का HCF फाइंड आउट कर लिया। कौन से लेमा का यूज़ किया, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है और किस तरीके से हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।